संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ एक बार फिर भड़ास निकालते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कथित जीत का दावा किया, जिसके तुरंत बाद भारत ने उनके दावों का करारा जवाब दिया। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि इस सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक बेतुकी और झूठी नौटंकी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आतंकवाद को महिमा मंडित किया। गहलोत ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर का दिखावा या नाटक सच्चाई को छिपा नहीं सकता। उन्होंने याद दिलाया कि वही पाकिस्तान 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुए पर्यटकों के नरसंहार की जिम्मेदारी से एक पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादी संगठन रेजिस्टेंट फ्रंट को बचा चुका है। आतंकवाद को फैलाने और न्यार्थ करने की इस परंपरा में पाकिस्तान को अपनी वास्तविकता छिपाने के लिए सबसे हास्यास्पद कथाएं गढ़ने में कोई झिझक नहीं है। वहीं पेटल गहलोत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना लंबे समय तक आतंकवाद को छिपाने में लगी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी, जबकि आतंकवाद के खिलाफ भागीदार बनने का दिखावा किया। हाल ही में उनके मंत्रियों ने स्वीकार किया कि दशकों से आतंकवादी शिविर चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार ये दोगलापन प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके में आतंकवादियों के खात्मे की कई तस्वीरें दुनिया को दिखाई है। पेटल गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी सार्वजनिक रूप से इन आतंकवादियों को महिमा मंडन करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान 9 मई तक भारत पर हमले की धमकी दे रहा था, जबकि 10 मई को ही उसने लड़ाई बंद करने की अपील की। गहलोत ने आगे कहा कि भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें रनवे और हैंगर तबाह हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दावे कि उनकी जीत हुई का सच्चाई से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार इस्तेमाल किया है। उन्होंने शहबाज शरीफ की शांति की बात पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो सचमुच सच्चे हैं तो उन्हें तुरंत सभी आतंकवादी शिविर बंद कर देने चाहिए और भारत में वांछित आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए। गहलोत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का राजनीतिक और सार्वजनिक विमर्श उसकी असली प्रकृति को दर्शाता है और नफरत, कट्टरता और असहिष्णुता फैलाने वाला देश आस्था के मामलों पर उपदेश दे रहा है। ये पूरी तरह विडंबना है। भारत ने स्पष्ट किया कि किसी भी लंबित मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय रूप से ही किया जाएगा और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है। आतंकवाद के मामले में किसी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और भारत परमाणु ब्लैकमेल की आड़ में आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। भारत का संदेश दुनिया के लिए साफ है, आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय कार्रवाई के कारण पाकिस्तान के नागरिकों और सशस्त्र बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने सिंधु जल संधि को स्थगित करने और भारत पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शरीफ ने कहा कि भारत की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करेगा। साथ ही शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वो कश्मीरी लोगों के साथ है और एक दिन भारत का अत्याचार रुक जाएगा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों के बीच बयानबाजी ने फिर एक बार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान और भारत के दृष्टिकोणों को सामने ला दिया है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।